उसका कहना था कि प्यार करने वाली लड़कियां अच्छी नहीं होती है और यह कहाँ का इंसाफ था लड़कों के साथ मोहब्बत करने का। हम लड़कियों को कोई हक नहीं है क्या? हमारी कोई फीलिंग्स नहीं होती है? जिसे प्यार करते हैं उसे जाकर अपनी मोहब्बत का इजहार करें। मेरा गुस्सा बहुत तेज ऊपर तक पहुंच चुका था। मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हुए अपनी जगह से खड़ी हुई थी और उस गुलाब को अपने बैग में डालते हुए गुस्से और तकलीफ़ से रो पड़ी थी। मेरी बेबसी मेरी आंसू बनकर बह चुके थे। मेरी हिचकियाँ बंद गई थी। मैं अपने माँ पापा की एक ही बेटी थी और मेरे दो भाई थे। मेरे पापा बहुत पहले ही मर चुके थे, इसीलिए माँ ने मुझे बहुत ही लाड प्यार से पाला था। मेरी माँ की शादी एक अमीर आदमी से हुई थी, इसीलिए उनके पास बहुत दौलत थी। इसीलिए मुझे और मेरे भाइयों को कभी किसी चीज़ की कोई भी कमी महसूस नहीं हुई थी। बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर आज तक मैंने कभी कोई चीज़ पसंद की हो और मुझे इनकार सुनने को मिला हो, लेकिन आज जो मेरे साथ हुआ है वह मुझे सैकड़ों मौत मार चुका था। काफ़ी देर तक मैं बैठी वहीं पर रोती रही और फिर वहाँ से उठ कर के क्लास अटेंड करने चली गई। क्लास अटेंड करते वक्त भी मुझे होश नहीं था। लगातार मेरी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। एक पल के लिए मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मुझे देख रहा है। मैंने चारों तरफ नज़र घुमाई, लेकिन मेरे क्लासरूम में ऐसा कोई नहीं था जो मेरी तरफ देख रहा हो। मैं अपना सर झटक दिया और टीचर से परमिशन लेकर क्लासरूम से बाहर चली गई थी। मेरा इरादा होटल में जाकर के अच्छा सा कॉफ़ी पीने का था ताकि सर का दर्द थोड़ा बेहतर हो जाए, लेकिन मेरा दिल हर चीज़ से उब गया था। आंसू था कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। मुझे लगा कि मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हूँ, पहले पापा की लाडली, उसके बाद माँ की चहेती। इतना पैसा और दौलत है, कभी कोई मुझे मना नहीं कर सकता है। लेकिन जिस अंदाज में आज गौरव ने मेरी बेइज्जती की थी वह मुझे बहुत ही तकलीफ़ पहुँचा रहा था। मैं ऐसे ही रोते रोते घर पर आ गई थी। सारे रास्ते मेरी चेहरे का नक्शा बिगड़ा हुआ था। इस बात के बाद मेरी तबीयत भी काफ़ी ख़राब हो गई थी। मेरी माँ बहुत परेशान हो गई थी और मेरे दोनों भाई भी कई बार मुझसे पूछ चुके थे कि तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ है जो तुम इतनी बीमार हो गई हो, लेकिन मेरे पास उनके जवाब का कोई भी उत्तर नहीं था। मुझे चुप रहने में ही अच्छा लगा। वक्त का काम है गुजर जाना और वह अपनी रफ्तार के मुताबिक गुजर रहा था, लेकिन फिर भी मेरी माँ को शक हो रहा था कि ज़रूर मेरे साथ कुछ हुआ है ऐसा जिसकी वजह से मैं ऐसी हो गई हूँ। मैं बात नहीं कर रही थी, लेकिन मेरी माँ अच्छे से समझ रही थी, फिर भी वह चुप थी। मेरे दोनों भाई यहाँ के बहुत ही बड़े और अच्छे स्कूल में पढ़ाई करते थे क्योंकि हमारे पास रुपए पैसे की कमी नहीं थी। मेरे मामा यहीं पर बिजनेस करते थे और वह भी हमारे बिजनेस की देखभाल करते थे। मेरी माँ भी हर चीज़ देखा करती थी और इसी वजह से हम लोग आज भी हर चीज़ के लिए सुकून से जी रहे थे, किसी चीज़ के मोहताज नहीं थे। मेरी माँ ज़्यादातर बाहर के कामों में ही मसरूफ़ रहती थी क्योंकि वह जानती थी अगर उनका बिज़नेस ठप हो गया तो हमारा सारा ऐशो आराम और उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई बंद हो जाएगी। इसीलिए वह दिन रात अपने कामों में लगा दिया करती थी। समय अपनी रफ्तार से गुजर रहा था। आज मुझे यूनिवर्सिटी में न जाते हुए 1-2 हफ्ते हो गया और इस 2 हफ्तों में मेरा बहुत ही ज़्यादा लॉस हो गया था, जिसका अंदाज़ा मुझे बखूबी था और मेरी माँ को भी था। मगर तबीयत इतनी ख़राब थी कि मैं बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। मेरी माँ को बहुत ज़्यादा ही डर हो गया था। कहने लगी पता नहीं मेरी बच्ची को क्या हो गया है। मेरे माँ बाप भी कई डॉक्टरों से मेरा इलाज करवाएं, उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मुझे ऐसा क्या हो रहा है। सब लोग मेरी तबीयत की वजह से परेशान हो रहे थे, लेकिन आज मैंने हिम्मत की थी और यूनिवर्सिटी की तरफ निकल पड़ी थी। रेड और ब्लैक कॉम्बिनेशन की अनारकली सूट पहनकर अपने बालों को अच्छे से बांधकर और यूनिवर्सिटी के लिए निकल गई थी। आंखें अभी भी लाल हो रखी थी, चेहरा बुझा बुझा हुआ था, काफ़ी उदास हो चुका था बीमार होने के कारण। आज हर पल मेरी आंखों के सामने गौरव का चेहरा ही घूम रहा था और उसके साथ हुई बातें मेरा दिल बेचैन कर रहा था। क्या मैं अच्छी लड़की नहीं थी या फिर मैं अच्छे ख़ानदान से नहीं थी? ऐसे कई सवाल मेरे दिमाग में घूम रहे थे जिसका जवाब मेरे पास मौजूद नहीं था। मैं बस गौरव से एक ही सवाल पूछना चाहती थी, क्या प्यार करना गुनाह है और क्या अच्छी ख़ानदान की लड़कियों को प्यार नहीं होता? लेकिन मैंने अपने ज़ुबान सिल लिए थे, मगर मुझे मालूम ही नहीं था कि आज मुझ पर क्या क़यामत टूटने वाली है।
जैसे ही वह यूनिवर्सिटी में दाखिल हुई तो सामने का मंजर देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसके ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं सोचा था कि आज अपनी आंखों से यह मंजर देखेगी। वह सोचने लगी, मुझे यह मंजर देखने से पहले मौत क्यों नहीं आ गई। मेरा दिमाग उल्टा सीधा सोचने में लग गया था। उसके बिल्कुल सामने गौरव एक लड़की को अपनी बाहों में लिए बेतहाशा उसके साथ बातें किए जा रहा था और उसके बहुत सारे यूनिवर्सिटी के दोस्त उसके आसपास घेरा बनाए हुए थे। उस अनजान लड़की को किस करने के लिए बोल रहे थे। मेरी आंखों में नफरत के लावे साफ दिखाई दे रहा था। मुझे गौरव से मोहब्बत इसलिए नहीं थी कि वह हैंडसम था या कॉलेज का लीडर था, बल्कि वह औरतों की इज्जत करता था, किसी से भी बदतमीजी से पेश नहीं आता था, बेशरम मर्दों की वह हालत खराब कर देता था, लेकिन औरतों के साथ कभी बदसलूकी नहीं करता था। लेकिन आज वह मंजर मैं अपनी नज़रों से देख रही थी। वह देखकर मुझे अपनी मोहब्बत से नफरत महसूस हो रही थी। मैं अभी पलटकर क्लासरूम की तरफ गई ही नहीं थी कि उससे पहले ही पूरा मंजर बदल चुका था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि सामने यह क्या हुआ है। सोचते समझते उस लड़की को धक्का दे दिया था और वह दूर जाकर गिरी थी। वह सबको देखते हुए गुस्से से बोला, अगर तुम लोग फालतू के कामों को छोड़ करके अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो तो सबके अच्छे नंबर आएंगे, और तुम लड़की अपनी औकात में रहो। जो अपने आप को गैर मर्द के हवाले कर रही हो उसकी दुनिया में कोई इज्जत नहीं होती है, और मेरे करीब आने की तुम्हें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यानी कि वह लड़की खुद ही गौरव के करीब गई थी। भाई, इसमें गलती उस लड़की की ही भी थी। गौरव इस यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट लीडर था, लेकिन उसकी पर्सनालिटी ऐसी थी, उस पर न जाने कितनी लड़कियां मरती थी। बस कुछ उसके गुस्से की वजह से उसके करीब नहीं जाती थी, लेकिन कुछ लड़कियां यह हिम्मत करती थी तो वह उसके अच्छे से सबक भी सिखा दिया करता था। जैसे उस दिन मुझे और आज इस लड़की को। मुझे मालूम हो चुका था कि उसे लड़कियों से एलर्जी है। वह किसी लड़की को अपने करीब आने नहीं देता। यह बोलकर वह लंबी लंबी कदम बढ़ाए हुए अपने क्लासरूम में चला गया था। वह देखने में बिल्कुल बक्का नौजवान था। कोई भी लड़की देखे तो देखती रह जाए, उस पर मरने के लिए भी तैयार हो जाए। एकदम भूरी आंखें, गोरा सा बदन, लंबा चौड़ा कद, मस्कुलर बॉडी, दिखने में एकदम फिल्मी हीरो की तरह कोई भी लड़की दीवानी हो जाए। यहाँ तक कि लड़की भी देखकर आहें भरते थे। जबकि मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। मुझे आज अपनी मोहब्बत पर बहुत ज़्यादा ही फ़ख्र हो रहा था और खुशी भी महसूस हो रही थी। मैंने अपने इरादे और मजबूत कर लिए थे। मैंने सोच भी लिया था कि मैं किसी भी तरह से गौरव का एक दिन दिल जीत कर ही दम लूँगी। मेरा दिल दिमाग अब एक नए नए ताने बाने में लग गया था और भगवान का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ था। वह सोचने लगी उसके फ्रेंड को अपने साइड कर लेती। बहुत आसान काम था उसके लिए, और मुझे उससे ही गौरव की ज़िंदगी के बारे में जानना था, ताकि सुकून से मैं उसके करीब जा सकूं और उससे प्यार कर सकूं, और मैं जान सकूं कि वह कैसे मेरे प्यार को समझेगा और वह प्यार करेगा मुझसे। उसने सबसे पहले अपनी क्लास अटेंड की, उसके बाद फिर से रेस्टोरेंट में बैठकर चाय पीने गई, जहाँ पर एक कोने में कैफ़ेटेरिया बना हुआ था। और जब उसका इरादा गौरव के फ्रेंड्स के पास जाने का था। गौरव उस वक्त के बाद से आज जल्दी ही यूनिवर्सिटी से चला गया था, इसीलिए अब आराम से वह उसके फ्रेंड से मुलाकात कर सकती थी। वह जैसे ही कैफ़ेटेरिया के पिछले वाले हिस्से की तरफ गई, उसके पीछे के ही बिल्कुल ठीक उसके दो फंटर दोस्त वहीं पर बैठे हुए थे, जो कि सिगरेट के कस लगाए जा रहे थे। उसने गला खखार करके उन्हें अपनी तरफ ध्यान करवाई। वह दोनों अचानक ही अपनी जगह से खड़े हो गए थे। उसे देख करके उन्होंने इशारे ही इशारे में एक दूसरे से कुछ कहा था। जैसे ही मोहिनी उनके करीब गई, वह बहुत ही इज्जत और सम्मान के साथ उसके सामने नीचे झुक गए और खड़े हो गए थे, और फ़ौरन ही अपनी सिगरेट भी बुझाकर फेंक दिए थे और कहने लगे, आप यहाँ क्यों आई हैं? भाई घर जा चुके हैं, बाद में आप आना। जबकि वह सोचने लगी, अपने हाथ बंधे हुए खड़ी थी और बोली, आज मैं आपके भाइयों के पास नहीं बल्कि आप दोनों से ही मिलने के लिए आई हूँ। उन दोनों के चेहरे पर हैरानगी उभरी थी और उसमें से एक बोला, पर किस लिए, क्या काम है आपको? आपको हम लोग भाई के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। आप भाई से ही मिलकर बात कर लीजिएगा। यह सब के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है। भाई को पता चला तो वह हमारी जान ले लेंगे। आप अभी जाओ यहाँ से। आखिर आपको हमसे ऐसा कौन सा ज़रूरी बात करनी है? उसकी बात सुनकर मोहिनी कुछ पल के लिए खामोश हुई थी।
न जाने क्यों उसे इन दोनों से यह बात करते हुए अजीब सी शर्म महसूस हो रही थी, क्योंकि जिस अंदाज में गौरव ने उसे जलील किया था उसके बाद उसे हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वह अपनी मोहब्बत किसी भी सूरत में हासिल करनी थी। एक तरफ से उसके तरफ जाने से घबराती थी, लेकिन दूसरे ही पल ऐसा लगता था कि वह इंसान उसे चाहिए। मोहिनी उसे प्यार करने लगी थी, सोचने लगी थी कि मुझे वह मिलना ही चाहिए। यह कैसा जिद है अपने अंदर, मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा था। मेरे अंदर जैसे दो इंसान हैं और दोनों आपस में लड़ रहे हैं। एक हाँ कह रहा है तो एक ना कह रहा है। मैं किसकी सुनूं? मैं खुद ही अंदर लड़ाई लड़ रही थी। मैं गहरी सांस ली और उसके दोनों दोस्तों को देखते हुए बोली, देखो, यह तो तुम्हें मालूम ही होगा कि मुझे गौरव से इश्क हो चुका है और मैं अपने कदम पीछे नहीं करने वाली हूँ, चाहे जो कुछ भी हो जाए। समझ रहे हो ना तुम लोग? जबकि वह दोनों एकदम से सक पका गए थे और कहने लगे, जी जी हम समझ रहे हैं। हमें पता है आप गौरव भाई से मोहब्बत करती हैं, लेकिन वह आपसे मोहब्बत नहीं करते हैं। आप उन पर अपना टाइम बर्बाद कर रही हैं। आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करिए। मेरी मानिए तो आप अपना इरादा बदल लीजिए प्लीज़। आप उनके रास्ते से हट जाइए। मोहिनी गुस्सा से उन्हें कहने लगी, तुम्हारी राय की मुझे ज़रूरत नहीं है। बस मुझे तुम्हारे भाई के बारे में कुछ मालूम करना है। अगर तुम लोग मुझे उसके बारे में कुछ बता दोगे तो मैं हमेशा आपकी शुक्रगुजार रहूँगी। और मैं कुछ भी मुफ्त में नहीं पूछ रही हूँ। इसके बदले में तुम दोनों को पैसा भी दे दूँगी, जितना तुम लोग चाहे। जबकि वह दोनों एकदम ही नाराज़ हो गए थे और मुझे देखते हुए कहने लगे, हम बिकाऊ नहीं हैं मैडम, हमारे लिए हमारा भाई बहुत ही अहम है और आपको जो भी पूछना है आप पूछ सकती हैं, हम बताने के लिए तैयार हैं। हम लोग ऐसे अपने ज़बान का कीमत नहीं लगा सकते हैं। यह हमारे साथ धोखा होगा और हमारे भाई के साथ भी। यह बात सुनकर के मोहिनी तो एकदम से हैरान हो गई थी। उसे भी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह दोनों ऐसी बातें कर कैसे सकते हैं। वह दोनों इतनी आसानी से मुझे सब कुछ बताने के लिए कैसे राजी हो गए। मगर मोहिनी भी ज़्यादा दिमाग पर जोर नहीं डाली और वह भी समझ गई और अपने कुछ सवाल उनसे पूछने लगी थी। गौरव को किस तरह की लड़कियां पसंद है, वह क्या खाना पसंद करता है, उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है और वह लड़कियों से एलर्जी क्यों है उसे। और मोहिनी के पूछने पर उन्होंने सभी सवाल के जवाब दे दिए थे, लेकिन मोहिनी के आखिरी सवाल को वह लोग गोल गोल घुमाने लगे थे और यही चीज़ मोहिनी को अजीब महसूस हुई थी। मोहिनी एक बार फिर से बोली, बताओ, मैं कुछ नहीं कहूँगी, जो भी बात है मुझे बताओ तो सही। कुछ देर के लिए वह दोनों खामोश हुए थे और एक दूसरे की शक्ल देखते हुए बोले, अगर आपकी भाई से सेटिंग हो जाती है तो भाई को पता नहीं चलना चाहिए कि हमने आपसे कुछ कहा है। यह सुनकर के मोहिनी ने फ़ौरन से वादा करते हुए बोली, यकीन मानो कुछ भी नहीं बताऊंगी मैं उनको। इस बात की भनक तक नहीं लगने दूंगी कि मैंने कभी तुम लोगों से मुलाकात भी की है। प्लीज़ मुझे बताओ तो सही, आखिर क्या वजह है। और फिर जो बातें उन दोनों ने बताई वह सुनकर के ऐसा महसूस हुआ जैसे कि मोहिनी के कदमों तले से ज़मीन निकल गई हो। मोहिनी का होश उड़ाने के लिए काफ़ी था। मोहिनी यकीन नहीं कर पा रही थी कि उसकी मोहब्बत पहले ही किसी और से मोहब्बत कर चुका है। उन लोगों का कहना था कि गौरव किसी लड़की से बेइंतहा मोहब्बत करता था। मोहिनी कहने लगी, वह लड़की कौन है और कैसी थी? क्या वह अभी भी गौरव के लाइफ में है? अगर वह गौरव के लाइफ में होगी तो मैं उन दोनों के बीच में कभी नहीं आऊँगी। उसका एक दोस्त कहने लगा, जी नहीं, वह लड़की अब गौरव भाई के साथ नहीं है, इसीलिए तो गौरव भाई ऐसे बन गए हैं। इतना सुन कर के मोहिनी कहने लगी, आखिर वह लड़की कौन थी? वह लड़का कहने लगा, गौरव भाई के पापा की दोस्त की बेटी थी, उसका नाम जिया है। गौरव भाई और वह लड़की बचपन के दोस्त थे, साथ में खेले और साथ में बड़े हुए थे। पर जैसे ही वह लड़की बड़ी हुई उसके पापा उसे विदेश पढ़ाई के लिए भेज दिए और यह बात गौरव भाई को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। वह अभी बहुत छोटे थे, फिर भी उन्हें बहुत ही बुरा लगा था। फिर वह अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके जब इंडिया वापस आई तो गौरव भाई उसे मिलकर बहुत ज़्यादा ही खुश हुए थे। गौरव भाई को देखकर बहुत ज़्यादा ही खुश हुई थी। पर कुछ ऐसे ही दिन गुजरते गए और धीरे धीरे उन दोनों में प्यार बढ़ने लगा था। प्यार तो पहले से ही दोनों करते थे, पर वह लड़की गौरव भाई को धोखा दे रही थी और भाई को पता भी नहीं चल रहा था। उसने गौरव भाई को एक बार होटल में मिलने के लिए बुलाई, जबकि गौरव भाई का बर्थडे था। वह लड़की होटल में गई थी पर भाई के बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए नहीं आई थी।
जब गौरव भाई उससे पूछे कि तुम कहाँ थी, तुम क्यों नहीं आई, तो वह लड़की झूठ बोल दी और कहने लगी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इसीलिए मैं तुम्हारे बर्थडे में शामिल नहीं हो पाई। गौरव भाई भी उसे सच मान लिए। पर एक बार जब उसने घर पर गौरव भाई गए तो उसकी माँ कहने लगी गौरव बेटा तुम्हारा बर्थडे कैसे मना, अच्छा से तो सब कुछ हो गया ना। गौरव भाई कहने लगे हाँ आंटी सब कुछ हो गया, पर जिया तो गई ही नहीं थी। जिया की मम्मी कहने लगी नहीं बेटा जिया तो गई थी, वह कह रही थी कि मैं गौरव की पार्टी में जा रही हूँ और हम लोगों ने उसे जाने भी दिया था। गौरव अब आगे कुछ नहीं बोला। वह सोचने लगा आखिर जिया कहाँ गई होगी। गौरव ने जिया से कुछ भी नहीं पूछा और खुद ही पता लगाने लगा। वह सोचने लगा कि आखिर वह लड़की कहाँ जा सकती है। उसे पता लगा और जब वह इस होटल में गया और होटल के रिसेप्शन पर गया और अपने बर्थडे का दिन विजिटिंग सिग्नेचर देखा तो उसे यकीन ही नहीं हुआ। पहले तो उसे वह डायरी मिल ही नहीं रहा था। तब उसने अपने दोस्त से कह कर के मंगवाया था, क्योंकि यह होटल उसके दोस्त के जान पहचान का था, इसीलिए वह अपने दोस्त से बोल करके उसने रिसेप्शनिस्ट से मंगवा लिया था। जब वह डायरी देखा तो उसने सोचा भी नहीं था कि जिया किसी लड़के के साथ उस होटल में गई थी और अपने घर वालों से झूठ बोलती थी। और यह बात गौरव ने जिया से बताया तो जिया ने चिल्ला चिल्ला कर बोल दी कि मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो, मुझे कोई और पसंद है और मैं उसी से प्यार करती हूँ, तुमसे नहीं, और ना ही मैं तुम्हारे साथ आगे कोई रिश्ता रखना चाहती हूँ। वह तो मैं अपने घर वालों की खुशी के लिए ही तुमसे रिश्ता चलाए जा रही थी, वरना तुम तो मेरे लायक हो भी नहीं, समझे तुम, और आइंदा अपनी यह मनहूस सी शक्ल मुझे दिखाना भी मत। इतना सुनकर गौरव भाई को बहुत बड़ा धक्का लगा था और वह आज तक लड़कियों से नफरत करने लगे। यह सुनकर के मोहिनी पूरी हैरान हो गई थी कि वह लड़की ऐसे कैसे कर सकती है। यह तो गौरव की कोई गलती नहीं है, उस लड़की की ही गलती है। उसमें ही तो गौरव को यकीन दिलाए कि लड़कियां बुरी होती है, वरना गौरव तो आज तक लड़कियों की बेइज्जती तक नहीं करता, बल्कि बेइज्जती तो खुद ही लड़कियां अपनी करवाती हैं। यह सुनकर के मोहिनी वहां से चली जाती है। जब वह अपने घर गई तो सोचने लगी थी अब गौरव को ऐसा क्या करके उसे इम्प्रेस करे और उसे कैसे ठीक करे, वह लड़कियों के बारे में जो नफरत भरा हुआ है वह मिट जाए और वह उसके साथ प्यार करने लगे। मोहिनी अपनी कॉलेज जाती है तो वह कई दिनों से कॉलेज नहीं गई थी, इसलिए वह अपने नोट्स भी कंप्लीट नहीं कर पाई थी। वह सोचने लगी क्यों ना नोट्स के बहाने गौरव से नोट्स मांगने का काम कर लिया जाए, काम का काम भी हो जाएगा और उससे बात करने का बहाना भी मिल जाएगा। गौरव को वह ढूंढने लगी थी। आज गौरव उसे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। बहुत नजरें इधर उधर दौड़ाने के बाद उसे एक पेड़ के नीचे गौरव बैठा हुआ दिखाई दिया। वह जैसे ही गौरव को देखती है वह दौड़ करके उसके करीब जाने लगी थी। जब उसके पास पहुंची और कहने लगी आपसे कुछ बात करनी है। गौरव मोहिनी को देखकर हैरान हो गया। ऐसा क्या बात है जो मुझसे बात करनी है? अगर तुम्हें यह फालतू की बातें करनी है तो मेरे पास टाइम नहीं है, सॉरी। इतना कहकर वह जाने वाला होता है कि मोहिनी ने उसका हाथ थाम ली और कहने लगी ज़रा मेरी बात तो सुनो, ऐसी वैसी कोई भी बात नहीं है, मुझे बहुत इम्पॉर्टेंट बात करनी है। इतना सुनकर गौरव रुक जाता है और मोहिनी उसका हाथ पकड़ी हुई थी। वह उसके हाथों को देखने लगा था। एक बार मोहिनी भी देखने लगी और फिर उसे देख करके उसका हाथ छोड़ देती है। गौरव कहने लगा बताओ क्या बात करनी है, और उससे बात सुनी थी क्योंकि वह स्टूडेंट, कोई प्रॉब्लम है? मोहिनी कहने लगी जी नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। वह एक्चुअली बात यह है कि मैं कई दिनों से कॉलेज नहीं आई थी, मैं बहुत बीमार थी, मैं 2 हफ्ते कॉलेज मिस हो गया था जिस वजह से मेरे नोट्स नहीं बना पाई और पीछे हो गई, इसीलिए मुझे नोट्स चाहिए थे। क्या तुम अपना नोट्स मुझे दे सकती हो? इतना सुनकर गौरव कहने लगा नोट्स तो तुम तैयार कर सकती हो पर उसे समझना भी बहुत ज़रूरी है और उसे समझने के लिए तुम्हें एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ेगी। और वह क्लास कौन देगा तुम्हें? मैं किसी को कहकर तुम्हें क्लास अटेंड करने के लिए बोल दूंगा और मैं तुम्हें अपना नोट्स भी दे दूंगा। इतना कह करके वह जाने लगा। तभी मोहिनी कहने लगी रुको तो सही, तुम मुझे नोट्स दे दोगे? तुम मुझे नोट्स दे रहे हो तो तुम ही मुझे एक्स्ट्रा क्लास भी दोगे ना, दूसरा क्यों देगा, प्लीज़ ना। और यह बात इतना प्यार से बोली कि गौरव के मन में एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई, पर वह कुछ बोल ही नहीं पाया और फिर वह नोट्स दे दिया। और रहा एक्स्ट्रा क्लास तो
वह अपने फीमेल फ्रेंड को बोल दिया, वह उसे एक्स्ट्रा क्लास की तैयारी करवा दी। मोहिनी बहुत गुस्सा में थी, वह क्यों नहीं उसे एक्स्ट्रा क्लास देता। वह बहुत ज़्यादा ही परेशान रहने लगी थी, कुछ भी करने पर भी वह मान ही नहीं रहा था। वह सच में सारी लड़कियों से बहुत ज़्यादा ही नफरत करने लगा था। इतना देख कर के मोहिनी अपने घर पर सारी बातें बता दी। जब उसकी माँ और उसके मामा यह बात सुने तो कहने लगे, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, उस लड़के की ही गलती है और उस लड़के को ही अब हमें कुछ करना होगा। वैसे गौरव भी छोटे खानदान का नहीं था, उसके भी पापा बहुत ही ज़्यादा अमीर थे और गौरव इकलौता बेटा था। मोहिनी के मामा कॉलेज में आकर के गौरव को बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा सुनाने लगे थे, बहुत उसे बुरा भला कहने लगे सबके सामने और गौरव को भी बहुत बुरा लगा था। वह ठान लिया था कि अब उस लड़की को मैं छोड़ूंगा नहीं और इसीलिए वह सोच लिया था कि अब मोहिनी से वह शादी करके ही दम लेगा। कुछ पल गुजरते ही गौरव एक आदमी और अपने साथ पंडित जी को लेकर चल दिया और मोहिनी के घर पर गया। यह सब देखकर मोहिनी तो बिल्कुल डर गई थी। गौरव कहने लगा, चलो मुझे तुमसे शादी करनी है और यह रहे पंडित जी, मैं तुमसे शादी करूंगा। और अभी इसी वक्त मोहिनी का दिल बेकरार था, धड़कने लगा था। वह पंडित जी से बोला, इस लड़की से मुझे अभी के अभी शादी करना है, जल्दी से जल्दी आप तैयारी करें। पंडित जी हम सब पर एक नज़र डाले, डरते हुए लहजे में बोले, ज़बरदस्ती की शादी करना सही नहीं है और इस वक्त इस लड़की के घर पर कोई भी नहीं है। कहते हुए उन्होंने मेरी ओर देखा था और अचानक ही गौरव मेरे बराबर में बैठ गया और मुझे अपने साथ लगाते हुए बोला, हाँ जी मोहिनी जी, आप शादी करने के लिए तैयार हैं या फिर मैं अपने लोगों को लेकर चला जाऊँ ताकि आपके मामा अपने पसंद किए हुए लड़के से आपकी शादी करवा सकें। वह तो कॉलेज में आकर बहुत लंबी लंबी लेक्चर दिए थे मुझे, जबकि मोहिनी जल्दी से बोल पड़ी, नहीं नहीं पंडित जी, मैं राजी हूँ, बाकी मैं तो खुशी खुशी राजी हूँ। वह मुस्कुराते हुए कह रही थी। मेरे मामा भी आ चुके थे और वह गुस्से से देख रहे थे। न जाने क्यों मुझे कुछ गलत होते हुए महसूस हो रहा था, लेकिन मैंने गौरव के साथ शादी कर ली। मैं अपनी शादी बहुत धूमधाम से करवाना चाहती थी, लेकिन शादी होते ही वह खड़ा हो गया था और साथ में मुझे भी खड़ा कर चुका था। मैं समझती थी कि वह शादी करके चला जाएगा, लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़ करके अपने साथ ले जाने लगा। मेरे मामा बोले थे मेरी भांजी को छोड़ दो। इतने में ही मेरी माँ भी आ गई थी और यह देख कर के वह भी हैरान हो गई थी और वह भी कहने लगी, यह सब क्या ड्रामा चल रहा है, यहाँ क्या हो रहा है। मेरे मामा ने मेरी माँ को सब कुछ बता दिया। मेरी माँ कहने लगी, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी और ना ही अब कोई गलत होगा। जब मैंने बेरुखी में मुड़ कर के अपने मामा की ओर देखी थी तो वह क्या कहना चाहते हैं, लेकिन गौरव भी चुपचाप था और मुझे अपने साथ गाड़ी में बैठाकर अपने घर की ओर ले जाने लगा था। क्योंकि मेरे मामा बहुत ही गलत काम कर रहे थे। हमारे बिजनेस के आड़ में वह अलग अलग गैर कानूनी कामों में हाथ बढ़ाए हुए थे और यह बात गौरव के पापा ने गौरव को बता चुके थे और यह बात मोहिनी को भी नहीं पता था। गौरव मोहिनी को लेकर अपने घर की तरफ चला गया और मोहिनी उसे भी गले लगाते हुए खुशी से चहक गई थी और बोली, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है कि आप मुझे मिल चुके हैं। यह कैसे हो गया? आपने कहा था कि मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ तो प्लीज़। अचानक ही उसके चेहरे पर चट्टानों जैसी सख्ती आ गई थी। उसने खुद से दूर धक्का दे दिया और वह उसे देखते हुए बोला, मुझे ज़्यादा बकबक सुनना पसंद नहीं है और ना ही ज़्यादा बोलना, इसीलिए चुप रहो और ज़बरदस्ती मुझसे चिपकने की कोशिश मत करो, दूर रहा करो मुझसे। उसने मोहिनी को डांट दिया था। उसके दिल पर बुरी तरह से दुख हुआ था। उसकी दहाड़ से मोहिनी कांप गई थी। थोड़ी ही देर के बाद उसके घर पर पहुंच गई थी। उसका बंगला बहुत ही खूबसूरत था। वह उसका हाथ हक से थाम कर अंदर दाखिल हुआ था। शायद वह यहाँ अकेला था, लेकिन वहाँ पर नौकर नौकरानी भी थे। उसके पापा और माँ विदेश गए हुए थे। इस वक्त उसकी नौकरों ने ही मोहिनी का स्वागत किया था, जबकि वह खड़े लहजे में सबकी ओर देखते हुए बोला, इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी यह कुछ ही समय की मेहमान है, कुछ दिन बाद चली जाएगी। वह यह बोल करके अपने कमरे की तरफ चला गया था, जबकि मोहिनी बिल्कुल अकेली रह गई थी। यह क्या हुआ था? वह मुझे अपनी पत्नी बनाकर लाया था, तो फिर मोहिनी कुछ समय के बाद यहाँ से कैसे चली जाती? उसे उसकी बात सुनकर गुस्सा आया था। वह होता कौन है उसे ऐसे कहने वाला?
वह दौड़ते हुए गौरव के पास गई और कहने लगी, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? मुझसे शादी किए हो और मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, और मैं कुछ दिनों के बाद ऐसे कैसे चली जाऊंगी? यह सुनकर के गौरव कहने लगा, तुम अभी ना समझो, तुम चुप रहो तो ही अच्छा है। इतना कहकर के वह सोफे पर बैठ जाता है। मोहिनी एक पल के लिए तो गुस्से से उसे देखने लगी, फिर उसके करीब आकर के वह भी उसके गोद में बैठ गई और कहने लगी, मैं ना समझ नहीं हूँ, समझे तुम? मैं सब समझती हूँ। मेरे साथ तुम क्या करने वाले हो? क्या तुमने अपना मतलब के लिए मुझसे शादी किए हो? और वैसे भी हमारी शादी की फर्स्ट डे और फर्स्ट नाइट है, तो तुम मुझसे ऐसे कैसे बिहेव कर सकते हो? गौरव फ़ौरन से उसे अपने सोफ़े पर कर देता है और ख़ुद उसके ऊपर उसके बॉडी को अपने हाथों में लपेट कर कहने लगा, अच्छा तो तुम यह कहना चाहती हो कि आज हमारी शादी की सुहाग रात है, तो ऐसे बोलो ना खुलकर, तो चलो चलते हैं अपनी फ़र्स्ट नाइट मनाने। इतना कह कर के मोहिनी को फ़ौरन से अपनी गोद में उठा लेता है और उसे अपने कमरे में लेकर जाने लगा था। मोहिनी का दिल धक से हो गया था, वह डरने लगी थी। गौरव पूरे अच्छे तरीके से उसको भाप चुका था कि मोहिनी डर रही है। मोहिनी को अपने कमरे में ले जाकर के उसे बेड पर लेटा देता है और उसके ऊपर आ जाता है और उसे अपनी गोद में पूरी तरह से भर लेता है और कहने लगा, बोलो क्या करूं? मोहिनी अपनी आंखें डर से बंद कर ली थी। उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे और यह सब क्या हो रहा है। ऐसे तो कुछ सोची भी नहीं थी, पर गौरव उसके माथे को किस करके उसे अपनी गोद में उठा लिया और कहने लगा, मेरी बात ध्यान से सुनो मोहिनी मैडम। इतना सुनकर के मोहिनी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी और कहने लगा, जितना तुम्हें मुझसे प्यार है उससे भी कहीं ज़्यादा तुमसे प्यार करता हूँ मैं, क्योंकि तुम वह लड़की हो जो कि मेरी खुशी के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी थी। मेरा इस तरह से जल्दी से शादी करना तुम्हारे साथ एक वजह था, और वह वजह तुम्हारी माँ थी और तुम भी थी। और फिर वह अभी बोल ही रहा था कि मोहिनी उसके मुंह पर हाथ रखकर कहने लगी, ऐसा क्या बात है मेरी वजह से और मेरी माँ की वजह से? मैं समझ नहीं पाई। गौरव उसके फेस की तरफ झुकने लगा और यह देखकर मोहिनी शर्मा गई और वह अपने हाथ को अपने फेस पर लगा ली। गौरव स्माइल करते हुए उसके हाथों को उसके फेस से हटाया और उसे कहने लगा, माय डियर वाइफी, तुम बहुत नादान हो। बात यह है कि तुम्हारे मामा तुम्हारे बिजनेस में फ्रॉड कर रहे हैं और वह गैर कानूनी काम भी कर रहे हैं, जिस वजह से मेरे पापा को पता चली और मेरे पापा तुम्हारे मॉम के साथ बात किए और तुम्हारी माँ कहने लगी, अपने बेटे से कहकर हमारी बची हुई खुशी, ज़िंदगी और जायदाद बचा लीजिए। मेरे 2 बेटे हैं, मेरी बेटी भी है जिसे मुझे अच्छी लाइफ देनी है। इसी की वजह से मेरे मॉम डैड विदेश चले गए ताकि वहाँ पर सब कुछ अच्छे से सॉल्व हो सके। क्योंकि तुम्हारी माँ और मेरी माँ कॉलेज के टाइम से ही अच्छी दोस्त रही हैं, इसीलिए मेरी मॉम ने ही तुम्हारी मॉम की हेल्प करने के लिए मेरे पापा को बोली। और जब पापा ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया तो मैं भी पूरी तरह से हैरान हो गया कि तुम तो बहुत अच्छी लड़की हो, क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ पता करवा चुका था। तुम बड़े घर की होने के बावजूद भी तुम्हारी लाइफ और सोच उन लड़कियों सा बिल्कुल भी नहीं है। तुम अलग हो मोहिनी, तुम बहुत अच्छी हो। और जो मुझे यह पता चला तो मैं सोच लिया कि अब तुम ही मेरी वाइफ ही बनोगी, समझी तुम? इतना सुनकर के मोहिनी हैरान हो गई और कहने लगी, गौरव तुम बहुत अच्छे हो, मैं तो बहुत गलत समझ रही थी कि तुम बहुत नकचढ़े हो, कुसैल हो, अकड़ू हो। इतना सुनकर गौरव कहने लगा, क्या कहा तुमने? नकचढ़ा दिखता हूँ मैं बताता हूँ नकचढ़ा किसे कहते हैं और अकड़ू किसे कहते हैं। इतना कहकर के वह मोहिनी के ऊपर हावी हो जाता है और अपने होठों को मोहिनी के होठों के ऊपर रखकर उसे सॉफ्टली किस करने लगा और मोहिनी पूरी तरह से छटपटाए जा रही थी। कुछ मिनट के बाद गौरव उसे छोड़ता है और कहने लगा, अब आया मज़ा, नकचढ़ा हूँ मैं, अब पता चला। यह सुनकर मोहिनी वहाँ से भागने लगी, पर वहाँ से गौरव के रहते कैसे भाग सकती थी। गौरव उसका हाथ पकड़ के अपने करीब कर लिया और उसे बिस्तर पर गिरा दिया और ख़ुद उसके ऊपर आकर कहने लगा, और तुम मेरी जान हो, मेरी वाइफ ही हो, मुझसे बचकर कहाँ जा रही हो? तुम अब 1 सेकेंड के लिए भी मुझसे दूर नहीं जाओगी, समझी? और हाँ, जो भी तुम्हारे दिमाग में पागलपंती चल रही है उसे बाहर निकाल दो, क्योंकि आज मैं तुम्हें अपनी पत्नी होने का दर्जा दूंगा और तुम उसे स्वीकार करोगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अब हमारे बीच दूरियां रहे। मैं जल्द से जल्द तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ।
और पूरी तरह से, और मैं उसे कंप्लीट करना चाहता हूँ। इतना सुनकर मोहिनी शर्म से लाल हो चुकी थी। गौरव उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर बेड से लगा दिया और कहने लगा, तुम बिल्कुल भी डरना मत माई वाइफी, क्योंकि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। इतना कहकर गौरव मोहिनी के गले पर किस करने लगा और देखते ही देखते उन दोनों के ड्रेस कमरे के हर तरफ बिखरे हुए थे और दोनों एक दूसरे की बाहों में खोसे गए थे। आज गौरव को भी एक सुकून सा मिल रहा था और मोहिनी को भी। वह दोनों अपनी ही आगोश में उस रात के पहर धीमी धीमी सी मोहिनी आहें भर रही थी और गौरव उसे वह सुकून दे रहा था, वह सुकून जो कि मोहिनी और गौरव दोनों महसूस कर रहे थे, जिसे मोहिनी भी अब गौरव के बाहों में अपने आप को किस्मत वाली समझ रही थी। पूरी रात वो दोनों खोए अपने प्यार में दो दिल डुबा रहा। कब सुबह के 10 बज गए दोनों को पता ही नहीं चला। सुबह होते ही मोहिनी की आंख खुली और वह कहने लगी, गौरव क्या मैं कुछ दिनों के लिए ही आपकी पत्नी बनी हूँ? तो फिर आपने मेरे साथ यह सब क्यों किया? यह सुनते ही गौरव की आंखें भी खुल गई और वह फ़ौरन से मोहिनी को अपनी बाहों में लेकर कहने लगा, ऐसा बात नहीं है, मैं तो उन सबको बाहर सुनाए जा रहा था क्योंकि उनमें से एक तुम्हारे मामा के लिए काम कर रहा है और मुझे भी यह नहीं मालूम, इसीलिए हम लोग उन नौकरों के सामने ऐसे ही व्यवहार करेंगे ताकि सब कुछ उन्हें भी पता न चले। तभी गौरव के फ़ोन पर एक कॉल आया, जिसे सुनकर के वह बहुत ज़्यादा ही खुश हो गया और कहने लगा, तुम्हारा मामा का काम ख़त्म हो चुका है, क्योंकि कल रात हमने अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत की और तुम्हारे मामा के पीछे में बहुत से आदमी लगा रखे थे। उसने तुम्हारे मामा को डील करते हुए देख चुके हैं और पुलिस को इन्फॉर्म कर दिए। तुम्हारे मामा आज पुलिस कस्टडी में हैं। जो चाहिए था तुम्हारी मॉम को वह मिल चुका है और हमें अब झूठा कोई भी नाटक नहीं करना पड़ेगा माय वाइफी। अब मैं हमेशा के लिए तुम्हारा हुआ और तुम हमेशा के लिए मेरी, समझी? इतना कह कर के मोहिनी के माथे पर किस कर दिया। मोहिनी बहुत ज़्यादा ही चहक उठी थी और वह फ़ौरन से वॉशरूम में चली गई फ्रेश होने और यह देखकर गौरव भी उसके पीछे चल पड़ा और कहने लगा, हम दोनों आज एक साथ फ्रेश होंगे। यह सुनकर कि मोहिनी आंखें बड़ी करके गौरव को देखने लगी, पर कहाँ गौरव मानने वाला था, वह भी उसके साथ वॉशरूम चला गया। दोनों ने प्यार भरी सावर लिया और फिर बाहर आकर रेडी होने लगे। दोनों मिलकर पग फेरे के लिए मोहिनी के घर गए। मोहिनी की माँ मोहिनी को देखकर बहुत ज़्यादा ही खुश हो गई थी। उसके दोनों भाई भी थे और मोहिनी की माँ गौरव को बहुत शुक्रिया अदा की और कहने लगी, बेटा तुमसे अच्छा तो मैं अपनी बेटी के लिए कोई हम सफ़र ढूंढ ही नहीं सकती। तुम बहुत अच्छे हो और तुम दोनों मेरे काम में भी हाथ बढ़ाओगे, क्योंकि मैं अकेले यह सब नहीं संभाल पाती। इतना सुनकर गौरव कहने लगा, आप टेंशन मत लीजिए मॉम, मैं हूँ ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। और वह सब मिलकर खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों यह स्टोरी आपको कैसे लगी हमें ज़रूर बताइए। चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।